आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। जीएचएमसी कौंसिल इजलास में हंगामा आ रही बीजेपी कॉरपोरेटर्स की जानिब से मुतनाज़ा प्ले कार्ड्स बनाने पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने मुनज़्ज़म किया एहतजाज। बीआरएस ने मेयर से इस्तीफे का किया मुतालबा। दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला की तारीखी मुलाकात, खुशगवार माहौल में तमाम मसाइल से निमटने का अज़्म। जीएचएमसी कौंसिल इजलास में हंगामा आरई के लिए बीजेपी कॉरपोरेटर जिम्मेदार, मजलिसी कायदीन ने मीडिया को दिया बयान। जीएचएमसी का इंतजामिया बल्दी मसाइल की यकसुई में नाकाम, बीजेपी एमपी ई राजेंद्र ने लगाया इल्जाम। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में चाकू जनी की वारदात, पुलिस ने केस किया दर्ज। गुमशुदा और सरखाशुदा मोबाइल फ़ोन का पता चलाते हुए हकीकी मालकिन के हवाले किया गया। लंगरोज पुलिस ने कम वक्त में की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। हैदराबाद की सियासत, बिलखुसूस तेलंगाना की सियासत में एक खुशगवार लम्हा जब देखा गया जब तो तेलुगु रियासतों के वज़राए आला रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने बाहमी मसाइल की यकसुई के लिए मुलाकात की। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू का शानदार खैर मकदम किया गया। नारायणी इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। दोनों तेलुगु रियासतों के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात प्रजा भवन में काफ़ी खुशगवार माहौल में हुई। दोनों वज़ीर आला ने रियासत की तकसीम के मौके पर इमारतों की तकसीम और मुख्तलिफ महकमेजात के मुलाजमीन और कई महकमों के बकायाजात की अदायगी और दफ़ा 9 और 10 पर तफसीली तौर पर मुज़ाकरात किए। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, दोनों रियासतों के काबीनी वज़रा, दोनों तेलुगु रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू का प्रजा भवन पहुँचने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला और रियासती वज़रा ने वालहाना खैर मकदम किया। बीआरएस को रोज़ बरोज़ एक नया झटका लग रहा है। इस सिलसिले में बीआरएस रुकन असम्बली हल्के गदवाल कृष्णा मोहन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रेवंत रेड्डी ने उनका पार्टी का खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव, रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि, रुकन असम्बली डी नागेंद्र और दीगर भी मौजूद थे। कृष्णा मोहन रेड्डी के बशमूल 7 बीआरएस अरकान असम्बली कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं।
साबिक वजीर शंकर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बहैसियत सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 3 साल में न सिर्फ पार्टी को मुस्तहकम किया बल्कि कांग्रेस को इख्तिदार पर भी लाया, जिसके लिए वो रियासत की आवाम और वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 6 जमानतों में से 5 जमानतों को रूबे अमल लाया है और माबाकी एक जमानत पर 15 अगस्त को रूबे अमल लाया जाएगा। सीनियर कांग्रेस कायद शंकर राव ने बताया कि मुल्क की आवाम कांग्रेस खानदान की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। విధంగా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది 10 ఏళ్ళు ఉండి కూడా అటువంటి విధంగా కాకుండా గ్యారంటీలలో 6 గ్యారంటీలలో 5 ఆల్రెడీ అమలు చేసేసినారు. ఇక మిగిలింది 15 ఆగస్టు లోపల చేస్తామనే దాని విషయం లోపల ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. దాని గురించి కాంగ్రెస్ సంక్షేమ పథకాలను చూపి ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా ఇతర పార్టీల నుండి కూడా ఎంతోమంది వేరే పార్టీలకు ఇక్కడ పోతలేరు. అంత కాంగ్రెస్ అంటే ప్రతిరోజు చూసిన ఇది దీని కారకుడు కాంగ్రెస్ త్యాగాలు చేసిన కుటుంబము ఇందిరాగాంధీ గారైనా రాజీవ్ గాంధీ గారైనా వారి త్యాగాలతోనే ప్రజల హృదయాలలో ఉన్న పార్టీ. అందు గురించని ఆ పార్టీలో అన్ని కులాలు అన్ని మతాల వరకు ఇది లేకుండా డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా అందరికీ ముఖ్యమంత్రుల్ని కేంద్ర మంత్రుల్ని పార్టీ ప్రెసిడెంట్లు చేసింది. ఇప్పుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా అవునా లేదా? ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कौंसिल के इजलास का आगाज़ काफ़ी हंगामा खैज रहा। जैसे ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने इजलास का आगाज़ किया, बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने ग्रेटर हैदराबाद मेयर और डिप्टी मेयर से मुतालबा करते हुए पोडियम के करीब पहुंच गए और हंगामाराई करते हुए काफ़ी देर तक नारेबाजी की, जिस पर मेयर विजय लक्ष्मी ने कौंसिल की कार्रवाई को 15 मिनट तक के लिए मुलतवी कर दिया। दोबारा इजलास का आगाज़ होते ही सिकंदराबाद कंटोनमेंट रुकन असम्बली लॉसन अनीता और मजलिसी कॉरपोरेटर एरागड्डा शाहीन सुल्ताना की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। కమిషనర్ గారు జస్ట్ కాల్ అశోక్ రెడ్డి గారు వన్స్. మీరు అందరూ కూడా కమిషనర్ దగ్గర నుంచి జరిగితే టేబుల్ అండ్ ప్లీజ్ ఆస్క్ హిమ్ ఒక్కసారి ప్లీజ్ మీరు వెళ్ళండి అని మాట్లాడు. 1 సెకండ్ ఇవ్వండి. గౌరవ సభ్యులు ఒకటే మీ కమిషనర్ గారు మీరు ఒకటి చూడండి. అంటే వీ విల్ నాట్ గెట్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ అండ్ ఎండి షుడ్ కమ్. వాటర్ వర్క్స్ ఎండి షుడ్ కమ్ బికాస్ ఇక్కడ ఈ రోజు ఒక కార్పొరేట్ అంటే ప్రతి ఒక్క కార్పొరేటర్ కి ఈ రోజు జనరల్ బాడీ మీటింగ్ లో ఎండి షుడ్ బి ప్రెసెంట్. ఒకవేళ if possible he can come now. Okay, if possible he can come now. He has viral fever. మీరే మాట్లాడండి. हज 2025 के लिए हुकूमत सऊदी अरब वज़ारत हज व उम्रे की जानिब से माह अगस्त 2024 से ही आगाज़ किया जा रहा है। सिफारत खाना हिंद रियाद सऊदी अरब की हिदायत के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी फैसला किया है कि इस सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ कर दिया जाए। तवक्को है कि हज 2025 के शेड्यूल का ऐलान हज कमेटी जुलाई के आखिरी हफ्ते में या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में करेगी। हज कमेटी ने अगले साल हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन से ख्वाहिश की है कि वो इस सिलसिले में तैयारियां कर लें और पासपोर्ट की मुद्दत 15 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए।
रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के दफ्तर वाक़े बल्लागुड़े में रिश्वत का बाजार गर्म होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। एडिटर साहिबजादा टाइम्स साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत ने मीडिया को बताया कि बल्लागुड़े में वाक़े RTO दफ्तर में हर छोटे काम के लिए रिश्वत तलब की जा रही है, जिससे इस दफ्तर से रुजू होने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों से मुतालबा किया कि फौरी इस दफ्तर के अमले और RTO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत, साहिबजादा न्यूज़ का एडिटर, चैनल का न्यूज़ चैनल साहिबजादा, ये RTS सौजून बल्लागुड़ा बहुत ही 45 दिन गुजरे नहीं के बे इंतहा रिश्वतखोरी चल रही है। इनके आदमी लोग मैदान में पार्किंग में बगैर रिश्वत लिए वहाँ इंस्पेक्टर साहब कोई सीनियर सिटीज़न को जो है हमारे रेवंत रेड्डी साहब और पूनम प्रभाकर जो मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को याद दिलाना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जो है ये बल्लागुड़े RTO को ख़ास तौर पे ये जो सदानंद RTO है उनकी निगरानी में रिश्वत बहुत खुलेआम चल रही है। और खुलेआम जो है ना 45 दिन से इतना सरगर्म लर्निंगा इशू हो रहे हैं। वो जो सुरेश इंस्पेक्टर है बे इंतहा करप्टेड इंस्पेक्टर है। हमारे एरिया के MLA साहब को असम्बली में आवाज़ उठाना चाहिए। अकबरुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश है कि जो है उनका एरिया है बल्लागुड़ा और जो है ये ऑफिस जो ना इंतहा से ज़्यादा रिश्वत में जो है ना अपना कोई सानी नहीं छोड़ रही है। आप अकबर साहब असम्बली में आवाज़ उठाइए। हमारे सीनियर सिटीज़न हमारे जर्नलिस्टों की आवाज़ है। हम जो है ना ये बल्लागुड़ा RTO के जो RTO है सदानंद साहब क्लर्क से RTO तक आए हैं और उन्होंने जहाँ भी ड्यूटी करे हैं इब्राहिम पठान, मेडचल, साउथ हंटर जोन, वन मैन शो, बस अकेले ये वो बन के अब इनके पास जो है ना करोड़ों के असर से जाते हैं। इंक्वायरी ज़रूरी है। हमारे ACP डिपार्टमेंट के चीफ हमारे चीफ सेक्रेटरी मैडम से भी इल्तिजा है कि बल्लागुड़े RTO का जो है ना पूरा इंक्वायरी करिए। हमारे C रमेश साहब जो जॉइंट कमिश्नर हैं ये भी जो है RTO से DTC बन के जॉइंट कमिश्नर बने हैं, विजिलेंस के जॉइंट कमिश्नर थे। इनसे गुजारिश है कि बल्लागुड़े RTO के इंस्पेक्टरों का पूरा कंट्रोल किया जाए। हमारे मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि बल्लागुड़ा RTO के पूरे इंस्पेक्टरों को जो है ना अब ट्रांसफर सख्ती से जो है ना अमल में। JHMC काउंसिल का इजलास हफ्ते को हंगामा आराई और अफरा तफरी की नज़र हो गया। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी कॉरपोरेटर्स की जानिब से मुतनाज़ा प्ले कार्ड सामने पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने बरहम होकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और अफरा तफरी देखी गई। बाद मीडिया से बात करते हुए मजलिसी कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस हंगामा आराई के ज़िम्मेदार बीजेपी कॉरपोरेटर्स हैं। नाज़रीन, कौंसिल से जुड़ी खबरों और दीगर खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लोकसभा में रुकनीत की हलफबरदारी के मौके पर जय फ़लस्तीन का नारा लगाए जाने की तकलीफ अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के जनरल बॉडी इजलास में भी बीजेपी कॉरपोरेटर्स में देखी गई। बैरिस्टर अवैसी की दिल्ली ख़यामगाह पर जाफरानी तंजीमों के कारकुनों ने जो हमला किया था और जिन पोस्टर्स के साथ एहतजाज किया था, वहीं मुतनाज़ा पोस्टर्स हफ्ते के दिन बल्दिया के जनरल बॉडी इजलास में बीजेपी कॉरपोरेटर्स लहराते हुए नजर आए। बीजेपी कॉरपोरेटर्स पोस्टर्स के साथ मेयर के इजलास के करीब पहुंच गए और नारे लगाने लगे। इस दौरान मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी अपनी नशिस्तों से उठ गए और बीजेपी कॉरपोरेटर से पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स छीन लिए। अरकान मुकर्रना माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन, मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने बीजेपी के कॉरपोरेटर्स की कोशिशों को नाकाम बना दिया। इस मौके पर धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए।
అరే ఎవరల్లది శ్రవణ్ కొట్టి మొత్తం నేషనల్ లెవెల్ న్యూస్ అయ్యేటట్టు హలో 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 కొట్టుకుంటారు ఏమి కొట్టుకుంటారు ఏమి रुकन असेंबली नामपल्ली माजिद हुसैन ने बल्दिया कौंसिल हॉल में हुए हंगामों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि बारिश का मौसम जारी है, मुहर्रम की तैयारियां हो रही हैं, शहर के कई बल्दी मसाइल ज़ेरे इल्तिवा हैं, लेकिन अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए बीजेपी इस तरह के हरबे इख्तियार कर रही है। जो पोस्टर्स कौंसिल में लहराए गए, हमें इस पर एतराज़ था। सुबह से बीजेपी कॉरपोरेटर्स इजलास की कार्रवाई में खलल पैदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कौंसिल में अवाम के मसाइल को उठाया जाए और मजलिस हमेशा से इन मसाइल को उठाती आ रही है। गैर ज़रूरी इजलास की कार्रवाई को मुतासिर करना बाइस से अफसोस है। अंदर जो भी गड़बड़ हो रही है वो सामने वालों के बिहेवियर से हो रही है। आज कौंसिल को सुबह से चलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे इश्यूज अवाम के पेंडिंग में हैं। मानसून हमारे सर पर है, नाले डिसिल्टिंग हमें कराना है, मानसून की तैयारियों के बारे में हमें कमिश्नर से और अहदेदारों से सवाल करना है, दूसरे तरक्यातों में कामों के बारे में हमें सवाल करना है। मुहर्रम हमारे सर पे है, मुहर्रम की तैयारियां और उसके वर्क्स के बारे में हमें अहदेदारों से सवाल करना है। पर इन सब बेसिक मुद्दों को छोड़ते हुए यहाँ पर सब अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और अपने अपने सियासी मुद्दों पे आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही नुमाइंदा था कि आप कौंसिल चलाइए और अहदेदारों से जो हम सवाल करना चाह रहे हैं वो सवाल करने दीजिए। वहाँ पे कुछ ऐसे पोस्टर्स लाए गए जिससे हमें इत्तेफाक नहीं था और उसको हम वापस लिए। हमारे कॉर्पोरेटर्स वो देखे और उसे वापस लिए। उन्हें भी चाहिए कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का भी सेंटीमेंट रखें। अगर यहाँ पे अगर आपस से बाहर होना है तो कोई भी आपस से बाहर हो सकता है, पर मजलिस यहाँ पे अवाम की नुमाइंदगी करने आई है, अवाम के मसाइल उठाने आए और उस पर हम कमिटेड है। हम ये किस्म के छिछोरे पने में ना हम कभी थे, ना मजलिस एक डिसिप्लिन पार्टी और ना कभी रहेगी। हमारा मेन कोर मुद्दा है कि अवाम के मसाइल यहाँ पे सही तरीके से उठाए जाए और उनके मसाइल हल हो सके। पॉलिटिकल एजेंडा लेके जो पार्टीज यहाँ पे आए हैं उनको सोचना चाहिए कि उनको जो अवाम ने वोट दिया है एक मकसद के तौर पे वोट दिया है ताकि वो उनका तरक्याती काम कर सके, ना ही आकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा कौंसिल में बताएं। शुक्रिया। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की जनरल बॉडी इजलास में हफ्ते के दिन अफरा तफरी और शोरगुल के मनाजिर देखे गए। इजलास के दौरान BRS और बीजेपी के अरकान ने मेयर के इजलास तक पहुंचकर एहतजाज किया। मेयर से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारेबाजी भी की गई। इजलास में कांग्रेस के साबिक आनजहानी लीडर D श्रीनिवास, कंटोनमेंट की साबिका रुकन असम्बली लौसिया, मजलिसी कॉरपोरेटर शाहीन बेगम को उनके इंतकाल पर ताज़ियत पेश की गई। मजलिस के रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने कंटोनमेंट की लवासिया के देहांत पर ताज़ियत का इजहार किया। मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने एरागड्डे की कॉरपोरेटर शाहीन बेगम के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स की तरफ से मौसम बरसात के पेश नज़र नालों की सफाई, सड़कों की तोसी और दूसरे अहम बल्दी मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई। ज़ेरे इल्तिवा और मंजूरा कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में भी ताख़ीर पर तवज्जो दिलाई गई। कमिश्नर बल्दिया अम्रपाली ने बताया कि इस सिलसिले में इक़दामात किए जाएंगे।
अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की जनरल बॉडी के इजलास में बाहर भी बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई मेयर विजय लक्ष्मी के खिलाफ बीआरएस कॉरपोरेटर्स की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मेयर से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारेबाजी भी की गई। बताया गया है कि कौंसिल हाल के बाबू दाखिला पर ही बीआरएस और बीजेपी के कारकुन नारे लगाते हुए देखे गए। एहतजाज और हंगामों की वजह से इजलास में खलल देखा गया। ओके మేడం అరే ఒక దగ్గర నిలబడండి అమ్మా వెనక సార్ వెనక భయ్యా కెమెరామన్ వెనకారా వెనకారా రాజకీయంగానే మారింది. ఒకే ఎక్కువ మాట చెప్తున్నాను. ఎంతసేపు కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్స్ అందరికీ కూడా శాంక్షన్స్ ఇవ్వడం, మాకేదైనా ఉంటే పొన్నం ప్రభాకర్ అన్న తీసుకురమని చెప్తా, లేదా డిప్యూటీ సీఎం साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि हमारा यही मुतालबा था कि मेयर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज शहर के हालात इंतहाई अबतर हैं। बल्दी इंतज़ामिया ठप होकर रह गया है। आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जीएचएमसी की तरफ से सही इंतजाम दिए गए, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी मुश्किलात में बीआरएस पार्टी के तमाम कारपोरेटर्स प्रोटेस्ट करते रहे। डेफिनेटली जब ऐसा जो रूलिंग पार्टी आती है, हमेशा माइक पर अपना कंट्रोल रखते हैं। वो यही चाहते हैं कि माइक उनके हाथ में रहे, माइक कांग्रेस बीआरएस के हाथ में ना जाए, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहते कि जो काम गलत हो रहा है, जो काम से तकलीफ हो रही लोगों की, उसकी इस्लाह होना चाहिए। इसके लिए बीआरएस पार्टी के कारपोरेट इशू पर बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें माइक नहीं दिया जाए। बीजेपी के एमपी ई राजेंद्र ने कहा कि शहर में अमन कानून से लेकर बल्दी मसाइल और मच्छरों की कसरत का भी मसला पाया जाता है। उन्होंने बताया कि हम इसी मसाइल को उठाना चाहते थे। जीएचएमसी का इंतज़ामिया बल्दी मसाइल को हल करने में नाकाम है। वज़ीर आला दूसरों को पार्टी में शामिल करने में मसरूफ़ हैं और इंतज़ामी उमूर पर तवज्जो नहीं दे रही हैं। हम यहाँ सियासत करने के लिए नहीं आए हैं, हम अवामी मसाइल के लिए नुमाइंदगी करने आए थे। लेकिन उन्हें ऐवान में आकर अफसोस हुआ क्योंकि यहाँ पर अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। जीएचएमसी के अंदर 1/3 डिवीजन भारतीय जनता पार्टी जीत गया था। हम शुरुआत से जो फाइट कर रहा है, हैदराबाद के अंदर अगर बहुत बारिश गिरे तो पानी का समस्या और पीने पानी का समस्या, ड्रेनेज का समस्या, रोड्स का समस्या, लैंड ऑर्डर का समस्या, मच्छर एंड मक्खी का समस्या, जो तालाब है वो पोल्यूट होके जो ग्राउंड वाटर पीने का काम नहीं आता है, ऐसी समस्या हमारा गौरव कॉर्पोरेटर्स जो प्रस्ताव कर रहा है, यहाँ पे परिष्कार नहीं मिल रहा है। आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर स्वयं रेवंत रेड्डी सीएम है। सीएम साहब को पॉलिटिक्स करने में टाइम नहीं मिल रहा। और जीएचएमसी में मच्छर का काम क्या है, मक्खी का काम क्या है, ड्रेनेज समस्या क्या है, पीने का पानी का समस्या क्या है, वो देखने का उनको काम नहीं मिल रहा, उनको टाइम नहीं मिल रहा। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी आज बीआरएस पार्टी को झटके पे झटका लगता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 6 अरकान कौंसिल कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब ये इत्तला मिली है कि गदवाल के रुकने असम्बली बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक कृष्ण मोहन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहन लिया। इस मौके पर रियासत में पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही के केशव राव पर इनायत कर दी गई।
केशव राव को कांग्रेस हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया गया है और इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। केशव राव को काबीनी दर्जा हासिल रहेगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार के दस्तखत से अहकाम जारी किए गए हैं। हैदराबाद पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमे से नाम वापस ले लिए हैं। मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। बताया गया है कि चार्जशीट से दोनों लीडर्स के नाम निकाल दिए गए हैं। अदालत की तरफ से इस सिलसिले में नोटिस जारी हुई है, जिसमें मोगलपुरा पुलिस के अहदेदारों को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने की हिदायत दी गई है। सूर्यापेट जिले के बलेमाला में वाक़े गुरुकुल वुमेंस डिग्री कॉलेज के तलबा ने प्रिंसिपल और निगरानकार के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि जुमे की रात निगरानकार और प्रिंसिपल शराब नोशी करते हुए पाए गए। केयरटेकर के दफ्तर में मौजूद अलमारी से शराब की बोतलें भी बरामद की गई। तलबा ने कहा कि फौरी प्रिंसिपल को बर्खास्त किया जाए। शहर हैदराबाद में 8 से 21 जुलाई तक बाज़ वजूहात की वजह से MMTS की खिदमात मुअत्तल रहेंगी। बताया गया है कि मेडचल लिंगमपल्ली, मेडचल सिकंदराबाद आने जाने वाली ट्रेनों को मनसूख किया गया है। ट्रेनों की बहाली की इत्तला बाद में दी जाएगी। लगाउस पुलिस टीम की जानिब से कम वक्त में गुमशुदा और सरखास्त शुदा मोबाइल फ़ोन्स का पता लगाते हुए उनके हकीकी मालिकीन के हवाले किया गया है। तकरीबन 50 फ़ोन्स का पता लगाया गया है। लंगर हाउस पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फ़ोनों का पता चलाते हुए हकीकी मालिकीन के हवाले किया। DCP साउथ वेस्ट जोन की तरफ से बताया गया है कि कई अफराद ने मोबाइल के गुम होने की लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और इस सिलसिले में मौसूला 50 शिकायतों की 101 करते हुए गुम हुए मोबाइल फ़ोन का पता चलाकर हकीकी मालिकीन के हवाले किया गया। हमारा पुलिस में एक CEIR पोर्टल है। वो पोर्टल में कोई सेलफोन लास्ट हुआ तो भी, चोरी हो तो भी इमीडिएटली कंप्लेंट दिए तो वो सेलफोन चोरी करने वाला किधर यूज़ करे तो इमीडिएटली का हम रेगुलरली ट्रैक करते रहते। मालूम होता वो सेलफोन पकड़ने का चांस है। अभी ऐसा इधर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में आज देखे, अभी पूरा नियरली 40 सेलफोन्स पकड़ के लाया। अभी पब्लिक भी पूरा कौन कौन सेलफोन लास्ट हुआ उनको भी हैंड ओवर करेगा। पूरे कंप्लेंट्स पब्लिक को पोर्टल के थ्रू करेंगे सर या फिर सम आदमी पोर्टल से करें, सम आदमी डायरेक्ट भी कंप्लेंट करें।
जीएचएमसी में वाक़ तीनों कमिश्नरेट हदूद में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम का वक्फे से सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जलाल बाबा नगर, ख़ायम नगर, चिंतलमेट और अतराफ व अकनाफ में चबूतरा मिशन के तहत रात के औक़ात में तिलागर्दी की गई और नौजवानों को मुंतकिल किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर अत्तापुर वेंकटराम, सब इंस्पेक्टर श्रीनू ने इस तलाशी मुहिम की निगरानी की। बाद मीडिया को भी तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। हाँ कालापत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में चाकू जनी की वारदात पेश आई। फौरी तौर पर जख्मी शख्स को बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया, ताहम इस वाक़े की वजह का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया। पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और केस दर्ज करने के बाद तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। जीएचएमसी काउंसिल इजलास में हंगामा आ रही। बीजेपी कॉरपोरेटर्स की जानिब से मुतनाज़ा प्ले कार्ड्स बनाने पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने मुनज़्ज़िम किया एहतजाज। बीआरएस ने मेयर से इस्तीफे का किया मुतालबा। दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला की तारीखी मुलाकात, खुशगवार माहौल में तमाम मसाइल से निमटने का अज़्म। जीएचएमसी काउंसिल इजलास में हंगामा आरई के लिए बीजेपी कॉरपोरेटर जिम्मेदार, मजलिसी कायदीन ने मीडिया को दिया बयान। जीएचएमसी का इंतजामिया बल्दी मसाइल की यकसुई में नाकाम, बीजेपी एमपी ई राजेंद्र ने लगाया इल्जाम। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में चाकू जनी की वारदात, पुलिस ने केस किया दर्ज। गुमशुदा और सरखाशुदा मोबाइल फ़ोन का पता चलाते हुए हकीकी मालकिन के हवाले किया गया। लंगरोज पुलिस ने कम वक्त में की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।